क्या इस देश में सवाल पूछना गुनाह हो गया है? क्या पाखंडियों पर सवाल उठाने से हिंदू अस्मिता खतरे में पड़ जाती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेले हमारे कमेंट बॉक्स में गालियां क्यों दे रहे हैं? गौर से इन लोगों के नाम देखिए और इनके कमेंट्स देखिए। ये वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में भगवान देखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इनकी धोती उठाता है ये वैसे वैसे छटपटाते हैं जैसे किसी ने मरे हुए सांप के ऊपर कैरोसिन डाल दिया है। चलिए आज फिर से इनकी बेचैनी बढ़ाते हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि भारत में इकलौता ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी नेता या सेलिब्रिटी कूदता है तो एकदम फ्रेश होकर बाहर निकलता है, उस पर लगे सारे दाग धब्बे मिट जाते हैं। भाजपा के पास ये वॉशिंग मशीन सालों से है। इस मशीन की कॉपी पिछले 11 सालों में नहीं बनी थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जनता के दिमाग पर कब्जा कर चुकी भाजपा ने खुद इसकी एक और कॉपी बना ली है और इसका रास्ता विश्व गुरु, हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को जगाने का सपना बेचने वाले बाबाओं से होकर जाता है। आपने गौर किया होगा कि भाजपा के काल में हिंदुओं को जगाने वाले सैकड़ों लोग आए। इस दौर में कई बाबाओं का जन्म हुआ और कई बाबा तो करोड़पति तक बन गए। इन्हीं करोड़पति बाबाओं में से एक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जो आजकल हिंदुओं को जगाने निकले हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी 3,500 किलोमीटर की दूरी है और देश में हिंदुओं की आबादी 80% के करीब है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से मथुरा तक 150 किलोमीटर की यात्रा के जरिए हिंदुओं को जगाने निकले हैं। अब आप ही बताइए, इसे बवंडर बनाना या लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इस यात्रा में अब तमाम वैसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो बाबा की वॉशिंग मशीन के जरिए पाक साफ होने की कोशिशों में लगे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा 2.0 में काफी बड़ी संख्या में भाजपा के नेता शामिल हुए हैं। यात्रा की शुरुआत के दिन तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनके कई बड़े मंत्री भी इस यात्रा में दिखे। दिल्ली की बदहाल व्यवस्था और जहरीली हवा के बीच दिल्ली के लोगों की चिंता छोड़कर दिल्ली की व्यवस्था में सुधार करने के बजाय ये नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में शामिल हुए। कई नेता अभी भी उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा के सीएम के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस यात्रा में दिखे। ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र का सपना बेचते बेचते पिछले कुछ सालों में कोर हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ चुकी है भाजपा। अब इन बाबाओं के जरिए अपने हित साधने में लगी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा में भाजपा नेताओं का उतावलापन देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के हिंदुत्व से इनका भरोसा ही उठ गया है। ऐसा लगता है कि मोदी जी का भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना फेल होने के बाद इन नेताओं का भरोसा पूरी तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में फिट हो गया है और शायद यही कारण है कि इस यात्रा में काफी बड़े स्तर पर भाजपा समर्थक पहुंचे हुए हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में धवन सफेद कुर्ता पजामा के ऊपर भगवा शॉल लपेटे हुए दिखे। साथ ही उन्होंने लोगों से काफी बड़ी संख्या में इस यात्रा में जुड़ने की अपील भी की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 नवंबर को ही ईडी ने शिखर धवन पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाते हुए उनकी 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस भाजपा समर्थित यात्रा में पहुंचकर सनातन पर ज्ञान देने वाले शिखर धवन ने एक सट्टा कंपनी के लिए विज्ञापन किया था और आज की युवा पीढ़ी को बरगलाने का काम किया था, जिसमें वो धरे गए और अब उनकी संपत्ति कुर्क हो गई। इसके 4 दिन बाद ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में शामिल हो गए। सट्टा को प्रमोट करने वाले ये महानुभाव अब सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इनकी पर्सनल जिंदगी को देखा जाए तो दिल्ली में जन्मे धवन की पहली पत्नी ऑस्ट्रेलिया से थी, जिनसे उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद पिछले लंबे समय से शिखर धवन आयरिश मूल की सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं। धवन ने अब तक की अपनी जिंदगी में जितना भारत नहीं घूमा उससे ज्यादा वो विदेश घूम चुके हैं। विदेश में घूमते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हैं और ये महानुभाव भगवा लपेट कर
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में पहुंचते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सोचिए, ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है और अपने दोगलेपन के जरिए ये समाज में कैसा संदेश पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे उमेश यादव भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में दिखे। क्रिकेट में वापसी की कोशिशों की जगह उमेश यादव अब हिंदुत्व का झंडा लेकर निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब क्रिकेट में वापसी की कोशिशों को छोड़ दिया है और सरकार समर्थित ऐसी यात्राओं में शामिल होकर युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि उमेश यादव अब अगले चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर इन क्रिकेटर्स की जमकर किरकिरी हो रही है। एक समय में ये क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम थे और लंबे समय तक लोगों ने इन्हें पसंद भी किया, लेकिन अब ये भी एजेंडाधारी बन गए हैं। पैसा लेकर ट्वीट करने और वीडियो बनाने तक में इनका नाम आने लगा है। आपको याद होगा कि जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा 2.0 की शुरुआत हुई, उस दिन सैकड़ों सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, नेता और इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाकर लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। जरा सोचिए, जो सेलिब्रिटीज बिना पैसे के सांस तक नहीं ले सकते, उन्होंने फ्री में इस यात्रा को प्रमोट कैसे कर दिया। जी हाँ, लोग बता रहे हैं कि इस काम के लिए इन्हें काफी मोटा पैसा दिया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पूरी यात्रा में एजेंडा फैला हुआ है। जो आदमी देश के अल्पसंख्यकों के लिए खुले मंच पर अपशब्द कहे, उन पर भद्दे कमेंट करे, वही आदमी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और भाजपा उसका समर्थन करती है। मोदी जी ने अपने चुनावी रैलियों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा किया। उसी मोदी जी की पार्टी के नेता देश के अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के विश्वास का गला घोट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्ता में जो सरकार बैठी है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही सरकार है। अगर सच में इस सरकार को अल्पसंख्यकों की थोड़ी भी फिक्र होती तो हमेशा जहर उगलने वाला ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज ऐसे खुले में नहीं घूम रहा होता और भाजपा नेताओं द्वारा मुसलमानों पर ऐसी घटिया बयान नहीं दिया जा रहा होता। रिपोर्ट्स की माने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की संपत्ति 20 करोड़ के आसपास की है। बाबा इटली की कंपनी का चश्मा लगाते हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं और जमीन पर उतरते ही इनके मुंह से विश्व गुरु, हिंदू राष्ट्र और सनातन झड़ने लगता है। बोलने की शैली इनकी इतनी जहरीली है कि लगातार 5 मिनट तक कोई इन्हें सुन ना पाए। ये सच्चाई है कि देश की 70% आबादी काफी गरीब है। मोदी जी 80 करोड़ परिवारों को फ्री अनाज दे रहे हैं, यानी ये मान लीजिए कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग तो आज भी गरीब हैं। इन्हें भाजपा अक्सर भीड़ की तरह इस्तेमाल करती आई है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और पैसे देकर भी लोगों को बुलाया गया है। शिखर धवन और उमेश यादव जैसे लोग अपने एजेंडे के तहत यात्रा में शामिल हुए, लेकिन ज्यादातर लोग वही हैं जिनके घर में 4 वक्त का खाना नहीं है और बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए नहीं है। ये सच्चाई है कि भारत में अंधविश्वास बिकता है और ऐसे बाबा अंधविश्वास बेचते हैं। गरीब तबका इन बाबाओं का सबसे आसानी से शिकार हो जाता है और जब इन बाबाओं को राजनीतिक शह मिल जाती है तो इन्हीं गरीब लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर ये लोग करोड़ों कमाते हैं, ऐश करते हैं और ये गरीब जीवन भर गरीब ही रह जाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी स्पष्ट राय कमेंट करके बताएं। नमस्कार।